अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और हमारा तो हंस हंस के बिल्कुल वो हो गया है कि कार्टून नेटवर्क देखने ही छोड़ दिया है जब से ये इंडियन मीडिया का ड्रामा शुरू हुआ है। कि देखें जिसके आपने हमारे लिए खड्डा खोदने की कोशिश की और आप खुद उसमें गिर गए और इस बुरी तरीके से गिरे कि यकीन जानिए कि 10 ओवर के बाद मैच खत्म करने का जवाब नहीं रहता। जवाब ही नहीं बनता। और किस तरीके से आपने मैच खत्म किया और क्या वहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल स्टेडियम में धर्मशाला में नजर आई। मैं तो हैरान हूँ कि अपने आप को इतना मुनज़्ज़िम कहने वाला और इतने अच्छे इंतजाम का दावा करने वाला, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहने वाला और उसका ये हाल है, ये इस तरीके से खत्म करना पड़ा। अरे भाई, अब आपके इंडियन क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज भी पढ़ी मैंने। क्या वाह, क्या कह रहे हैं भाई, है अपनी हुकूमत के जो झूठ को आप तक़वियत दे रहे हैं वो तो आपका पूरा मीडिया चैनल दे ही रहे हैं। इंडिया के जो जितने भी चैनल हैं वो जिस तरीके से, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि ये तो दम्मे के मर्ज के शिकार हैं, फेफड़े नहीं है, गुर्दे नहीं है, चीख के चिल्ला के पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को आपने तहस नहस कर दिया। आपने पता नहीं कहाँ क्या क्या ड्रामे कर दिए। केपीडी में आपने खत्म करा दिया, एयरपोर्ट आपने खत्म करा दिया, समंदर आ गया। अबे हमारे आर्मी चीफ को गिरफ्तार करा दिया। कॉमेडी तो देखो, यार कॉमेडी भी तो करो तो कम से कम जो है किसी अच्छे राइटर से स्क्रिप्ट लिखवा लिया करो। ये जो आपको लिख के दे रहे हैं ना, आपका जो वो रॉ वाले लिख के दे रहे हैं मेरे ख्याल आपको, और आप लोग उसी पे ही लगे पड़े हुए। कुछ अकल लगाओ यार, सोचो समझो, अकल से काम करो कि जो बोल रहे हो। अच्छा चलो, मैं यार न की बात ये है, मैं मान ले रहा हूँ कि आपने एक दिन बैठ के पूरे जहां का झूठ आपने कह दिया, आपने पूरे पाकिस्तान में आग लगवा दी, सब कुछ खत्म कर दिया। अबे दूसरे दिन बैठ के कैसे लोगों को फेस करते हो? एक मीडिया आया है, बस एक मीडिया का चल रहा है कि भाई हमसे गलती हो गई, हम माजरत खाएं, हम ये, बाकी तो सब देखिए जो बाज़मीर होते हैं ना और जो गैरतमंद होते हैं और जिन्हें मीडिया एथिक्स का मालूम होता है वो अपनी गलती पे माजरत कर लेते हैं और वो एक जो उसमें कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, अल्लाह माफ करे, तो मैं तो हैरान हूँ कि नया आर्मी चीफ भी पैदा कर दिया आपने। और फिर आपने उठा के हमारे वज़ीर आज़म को भी गायब करा दिया कि जी वज़ीर आज़म जो है लापता हो गए। और मेरे भाई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज चीख के कह रही है कि ये हमने मजबूरी में लिखा है, अपनी हुकूमत के दबाव में लिखा है। उसमें लिखा है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की ये वार्ड लगा दी, वो वार्ड लगा दी। अबे अपने चैनल को देख के प्रेस रिलीज बना लेते यार। अब तो वो भी जो है सारी चीजें सामने आ गई है। बम्बू तो दिया है आपको, ऑस्ट्रेलियन वालों ने बम्बू दिया था कि भाई भाई वो 15 प्लेयर और वो ऑफिशियल कह रहे हैं कि हम आइंदा सोचेंगे तुम्हारे पास आना भी है या नहीं आना। सोचो, तुम्हारे यहाँ तो सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया उन्होंने। हर कोई ये चीज नहीं होती भाई, हर ये चीज नहीं होती। अकल के नाखून लो, हमेशा कहा है कि सियासत को खेल से अलग रखो। और फ्रांस क्या कह रहा है कि वो तैयारी किसको भेज दी है? सारे जहां में रुसवा करा दिया, बेचारे का अरबों डॉलर का नुकसान करा दिया। हमारे क्रिकेटर भी मजे ले रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई दिखा रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब चाय वाले को चाय ना दिखाएं तो क्या? मुझे तो लगता है कि शायद किसी पाकिस्तानी ने इसको ना चाय के पैसे नहीं दिए थे जब इसकी वहां से इसकी कार निकली हुई है। अच्छा, ये मैं तो हैरान हूँ नकीब। देखिए, मैं अपने इंडियन जनरल भाइयों से सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, सियासत को सियासत की तरफ रहने दें। सही, हमें अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना हर एक के लिए एजाज होता है। सही, आप हो या मैं हूँ। लेकिन जर्नलिज्म में सबसे पहले होता है सच, और सच होता है तहकीकात की बुनियाद पर। तो जो भी बात करें वो तहकीकात की बुनियाद पे करें ताकि कल को उसमें शर्मिंदा ना हो। हमें हमारे सीनियर ने ये सिखाया है कि किसी भी सहाफ़ी का, उससे कोई भी बीट हो, उसमें कोई एक खबर बाउंस होती है ना तो वो 10 साल पीछे चला जाता है। सही कह रहे हैं, उसको जमाना लग जाता है। ये विक्रांत गुप्ता कितने पीछे चले गए हैं। विक्रांत गुप्ता तो मुझे लग रहा है कि वो दुम हो गए, इतने पीछे चले गए। दुम भी नहीं है, वो ने अपनी जो इमेज है ना उसको खुद उसने डैमेज किया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में आके उसने पाकिस्तान की तारीफ की और इंडियन बोर्ड की बात की कि जनाब उनको नहीं आना, गलती की, चैंपियंस ट्रॉफी में आना चाहिए था। फिर वही विक्रांत गुप्ता कहता है, गंगुली की जबान बोल रहा है, गावस्कर की जबान बोल रहा है और कहता है कि जनाब जो है तमाम तर ताल्लुकात जो है क्रिकेट से ख़त्म कर दें, एशिया कप भी कर दें, ख़त्म कर दें और ICC इवेंट भी ख़त्म कर दें। अब ख़त्म नहीं कर दो, तुम लोग नई चाल चल रहे हो, तुम चक्कर में लगे हो कि किसी तरीके से पाकिस्तान पे जो है ना इंडिया बुला ले और हम जो है वर्ल्ड कप में यही कर रहे हैं। अब तो वर्ल्ड कप पता है
7 मैचेस है, गयो जाना पड़ेगा, आओ जाओ इसी में लगे रहो। अच्छा असगर भाई, इनकी तो हमने बहुत बात कर ली, ये तो हम इनके देख के हंसते जाएंगे। थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट पे बात कर लूँ। ये 2 नाम शॉर्ट लिस्ट हुए, यही कोच आ रहा है पाकिस्तान का या कोई तीसरा बंदा उतर रहा है यहाँ पे? अजहर महमूद का नाम आया है, वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच है उनका नाम आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं भाई मैं तो अपना मैनेजर भी अपना लाऊंगा, मैं अपना सारा सेटअप अपना खुद लेके आऊंगा। या तो नई बात तो नहीं कर रहा ना वो। अच्छा है, आपने मिसबाहुल हक को ऑल इन वन बनाया, सही, आपने इंतमामुल हक को ऑल इन वन बनाया, आपने जैसे गिलफ्सी को लाए तो शुरू में तमाम उसको ऑल इन वन बनाया। तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो भाई एक माइक हसन जो है उसको चेहरा देने में कौन सी कबाहत है? और वो अजहर महमूद, खुदा को मानो यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों, मोहसिन नकवी साहब, खुदा के वास्ते उस अजहर महमूद को मत बना देना हेड कोच यार, जिसकी कोई अपनी सलाहियत ही नहीं है, जिसने कभी कोई ऐसा कारनामा ही अंजाम नहीं दिया, जिसने कभी टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट तक नहीं ली, वो यूबीएल में कराची में खेलता रहा है यार, उसे हमसे ज्यादा मोहसिन नकवी साहब आप जानते हैं। आप उसकी लंदन के बैकग्राउंड के हवाले से अगर उस पर रहम खा रहे हैं तो खुदा के वास्ते उससे पहले पाकिस्तान टीम पे रहम खाएं। सही। अच्छा, रहम खाने की बात है, लास्ट असगर भाई दानिश कनेरिया बहुत भारत की परवाह हुई भी, और दानिश कनेरिया को बहुत गलत दिख रहा है वहाँ पे कि भारत में बहुत गलत हो रहा है, यानी इतना यूटर्न, इतना विक्रांत से भी आगे निकला गया। वो बात है कि विक्रांत तो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, वो जो है वक्त जवाले कौवा भी हलाले वाली कहानी करे या कुछ भी करे, लेकिन ये जो दानिश है ना, पता नहीं दिनेश है मेरा ख्याल, दिनेश का नहीं दाग हो गया। हाँ, तो ये अब ये हमारे लिए दाग बन चुका है। अब इस दाग को धोने के लिए इसका इलाज जो है ना हमारी हुकूमत को करना है, इसकी नेशनलिटी को ख़त्म करें, इसको मुल्क बदर हमेशा के लिए करें। अभी भी मेरा ख्याल है कि अमेरिका में ही है, वहाँ कोई अकेडमी चला रहा है बच्चों को, तो भाई वो बच्चे जो उसके अकेडमी में जा रहे हैं ये वीडियो उस तक पहुँच जाए, उन बच्चों तक भी और दानिश तक भी, कि वो बच्चे जो उसकी अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुदा के वास्ते कहीं इस बात की ट्रेनिंग ना कर लेना कि मैच की स्पॉट फिक्सिंग कैसे होती है, लोगों को फिक्सिंग के लिए कैसे उकसाया जाता है। और भाई दानिश पे पाकिस्तान ने, मैंने असगर अजीम ने नकीले इल्जाम नहीं लगाए, उस पर पाबंदी नहीं लगाई है, उसको पे इल्जाम गोरों ने लगाया है, उस पर इल्जाम गोरों के मुल्क में यूएई में यूके में साबित हुआ है, उसने यूके गवर्नमेंट के लॉ की जो है और उनकी क्रिकेट बोर्ड की कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो उसका मामला यूके से है। अब वो जो है उल्लू जो है पता नहीं किस घमंड में है कि वो सारा नजला पाकिस्तान के खिलाफ गिराता है, नमक हरामी करता है, नमक हराम। तुझे शर्म आनी चाहिए, गैरत आदमी, तुझे इतनी सी भी गैरत नहीं आ रही कि जिस मुल्क ने तुम्हें इज्जत शोहरत नाम दी और उसको तूने अपने करतूतों से उसे सब तूने गर्क किया है, अब तू उसका इल्जाम लगाता है। अब तुझे इंडिया से इतनी मोहब्बत है तो तू इंडिया जाके रह जा, वहीं रह ले, छोड़ दे तू पाकिस्तान में हमेशा के लिए, जहाँ हमारी जान छोड़ यार। तेरी बड़ी इज्जत करते थे भाई, बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन तू इस काबिल नहीं है, हमने किसी कमजोर को इज्जत दे दी। सही। और मोदी अपने आप को बचाएगा या तुझे बचाएगा, पहले तो ये देख। मोदी तो चाय पिएगा, हाँ चाय पिएगा और चाय पिलवाएगा, वो वापसी रिपीट में जाएगा। चले असगर भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जो भी PSL की अपडेट होगी फिर हाजिर होंगे, फीडबैक जरूर दिएगा अच्छे वाले।